नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिषीय सलाहकार आचार्य शिवम नोटियाल स्वागत करता हूं पीजे के एस्ट्रो चैनल में। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी सुमुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, ग्रह दोष निवारण के लिए ग्रहों के जप अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9368765394। आज का जो हमने विषय लिया है मंगल ग्रह से विचारणीय विषय। मंगल किन किन चीज़ों के कारक हैं, जब हम जन्म कुंडली देखें तो मंगल से हमें क्या क्या विचार करना चाहिए, मंगल किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, मंगल की स्वराशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है। तो बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल 1 नंबर और 8 नंबर अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर मंगल स्वराशि के हो जाते हैं, अपने घर के होते हैं, यहाँ मंगल अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल 10 नंबर की गिनती पर लिखे हैं अर्थात मकर राशि में लिखे हैं, इस कुंडली में मकर राशि तृतीय भाव पर आई है। तृतीय भाव में मंगल अपना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। यह भाव पराक्रम का है और मंगल भी पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है। तो 10 नंबर की राशि पर अगर आपकी कुंडली में मंगल लिखे हैं तो यहाँ पर भी मंगल का फल उत्तम माना गया है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल 4 नंबर की गिरती अर्थात कर्क राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर भी मंगल का फल अशुभ हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल के कारकों के बारे में। सत्वं भूफलितं सहोदर गुणं कौर्यं रणं साहसं विद्वेषं च महानशाग्नि कनक ज्ञात्यस्त्रचोरान् रिपून् उत्साहं परकामिनी रतिमसत् योक्तिं महीजात् वदेत् वीर्यं चित्तसमुन्नतिं च कलुषं सेनाधिपत्यं शतम्। जब हम धैर्य का विचार करेंगे, तृतीय भाव धैर्य का है और मंगल यहाँ के कारक भी हैं, और मंगल के कारकों के बारे में बात करें तो मंगल धैर्य के कारक है। व्यक्ति कितना धैर्यवान है, किसी कार्य को कितनी धैर्यता से करता है, यह विचार हमें मंगल से करना चाहिए। मन की स्थिरता, व्यक्ति मन से कितना स्थिर है, इसका विचार भी हमें मंगल से करना चाहिए। मनोबल, व्यक्ति कितना आत्मविश्वासी है, कितना मनोबल है व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने में, यह विचार भी हमें मंगल से ही करना चाहिए। सत्व, जमीन का विचार, भूमि का कारक मंगल को माना गया है। इसलिए जब कोई प्रश्न पूछता है कि हम प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, मंगल का हमें विचार करना चाहिए। भाइयों के कारक मंगल हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा फल देते हैं उनकी कुंडली में, उनके जीवन में भाइयों का सुख भी बहुत अच्छा होता है। क्रूरता, मंगल एक क्रूर ग्रह है और जितनी भी क्रूरता होती है वह मंगल के अंतर्गत आती है। क्यों? मंगल सेनापति हैं और एक सेना नायक अगर सौम्य हो गया, सीधा साधा हो गया तो ऐसे काम नहीं चलेगा। युद्ध का कारक, अब सेनापति है तो युद्ध का कारक होगा ही। साहस, द्वेष भाव, ईर्षा, सेनापति चाहेगा कि मेरी सेना दूसरे से बड़ी हो, अच्छी हो, इसलिए सेनापति क्या द्वेष करता है, दूसरे से द्वेष करता है। तो इस प्रकार से द्वेष भी क्या है, मंगल के कारक हैं। साहस मंगल के कारक हैं। शत्रुता, रसोई, जहाँ अग्नि का इस्तेमाल होता है, जिस भी चीज में अग्नि का इस्तेमाल होता है, रसोई में आग से खाना बनाया जाता है, इसलिए रसोई के कारक क्या है, मंगल है। जहाँ आग से संबंधित चीजें, कारखाने, जहाँ अग्नि से चीजें बनाई जाती हैं, वह सब क्या है, मंगल के अधीन होती है। सोना, धातुओं में सोना मंगल का कारक है। ज्ञाति भाई अर्थात हमारी जाति बिरादरी के जो भाई बंधु हैं वह क्या है, यह भी मंगल इनके कारक होते हैं। शस्त्र, अस्त्र, जो लड़ाई के अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें इत्यादि, चाकू, तलवार इत्यादि,
जो लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वह क्या है, मंगल के अधीन होती है। चोर, शत्रु, उत्साह, चोर मंगल के अधीन होता है। चोर व्यक्ति कब बनता है, जब कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ हो जाती है, मंगल पीड़ित होता है, मंगल खराब होता है। जो मंगल के कारक हैं वह फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति चोर नहीं बनता है, व्यक्ति फिर अपनी ऊर्जा को कहीं अच्छी दिशा में लगाता है, जैसे सेना में चला गया या कुछ ऐसा कार्य करेगा कि जहाँ कोई बल वाला कार्य करेगा, कुश्ती इत्यादि ऐसे कार्य वह करता है। दूसरी स्त्री से प्रेम या रति या शारीरिक संबंध। मंगल इसीलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल शुक्र साथ बैठ जाए तो यह क्या है, एक चरित्र को खराब करता है। क्यों, शुक्र चरित्र का कारक है और मंगल ऊर्जा है। अगर मंगल शुक्र के साथ बैठ जाए तो 80% चांस है या 90% चांस है कि व्यक्ति चरित्र का खराब होगा। झूठ बोलना, वीर्य, मन की वैचारिक उच्चता, व्यक्ति कितना अच्छा सोचता है, कितना पतित सोचता है, यह सब विचार भी हमें मंगल से ही किया जाता है। पाप, सेनापतित्व, घाव, चोट, जो हमारे शरीर में घाव इत्यादि, चोट इत्यादि के निशान होते हैं, उन सब के कारक क्या हैं, मंगल है।